इस समय हम फतेहपुर सीकरी के गांव दूरा में मौजूद हैं और यहाँ पर मारूबाई देवी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, फार्मा कॉलेज चलता है। उसके संचालक से हम आपको रूबरू कराते हैं और वह व्यक्ति एक ऐसे हीरा हैं कि जिनके बारे में शहर में लोग कम जानते हैं। मैं आज उस हीरे से, उस कोहिनूर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं और बाकी जानकारी और सारी बातें, हमने उनको कोहिनूर क्यों कहा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। सर, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल जब्बार और भूरी सिंह। सर, ये जो आप कॉलेज चला रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें, कब से चला रहे हैं और इतने सारे कॉलेज हैं आपके, फार्मा कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, और जनता के लिए आपका बड़ा नाम रहता है, आप बड़ी सेवाएं करते हैं, हमें सब जानकारी दें चैनल के माध्यम से। देखिए, ये मैं जो कॉलेज चलाता हूँ, पहले मैं मुंबई में रहता था और मैं टेम्पल कॉन्ट्रैक्टर था, मंदिर बनाता था, मार्बल के बड़े बड़े मंदिर। तो उसके बाद में जब मैंने मरूबाई देवी का मंदिर बनाया तो 5 साल में मैंने जब मंदिर पूरा किया तो मेरी एक इच्छा हुई कि माता जी के नाम से हमें सब कुछ करना है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले एक मरूबाई देवी कन्या पाठशाला के नाम से एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल डाला, जो हमने छप्पर वप्पर ऐसे डाल के चलाया था। उसके बाद में हमने पहले प्राइमरी की मान्यता ली, फिर हमने कन्या इंटर कॉलेज बनाया, फिर उसके बाद में एक ITI कॉलेज बनाया, फिर उसके बाद हमने एक डिग्री कॉलेज बनाया, फिर उसके बाद में हमने श्री मरूबाई देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाया और जो अभी न्यू बना है। तो ये सारे कॉलेज हमने माता जी के नाम से बनाए। और यहाँ लोग कभी कभी कहते हैं कि आप मुस्लिम हैं, आपने माता जी के नाम से ऐसा क्यों बनाया है। तो देखिए, ये अपना श्रद्धा का विषय है। मैं जब मंदिर बनाता था तो माता जी की जो विशेषताएं मेरे सामने निकल के आती थी, उनसे मैं प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि मुझे सब कुछ माता जी के नाम से करना चाहिए। आज सब कुछ बढ़िया चलता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और हर व्यक्ति का मुझे सपोर्ट मिलता है। सर, जिस तरीके से आपके विद्यालय में हमने सुना है 300-400 बच्चे हर साल फ्री पढ़ते हैं, तो क्या कारण है, किस टाइप के बच्चे हैं वो फ्री पढ़ते हैं और आप उनकी सेवा दे रहे हैं? उसमें भी एक कारण है। देखिए, जो बच्चे हमारे विद्यालय में 300-350 बच्चे फ्री पढ़ते हैं, उनमें हमारे साथ सहयोग रहता है श्री श्री रविशंकर महाराज जी का। टीचर्स का पेमेंट उनके यहाँ से आता है, बाकी सारी बिल्डिंग है और सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, बच्चों को फ्री ड्रेस देना है, फ्री बुक्स देना है, उनके लिए जूते मोजे देने हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हम अपने स्तर से करते हैं। और उसमें वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, या जिनके सपोज करो पिताजी हैं तो मम्मी नहीं है, या उनके यहाँ बहुत बड़ी गरीबी है, जिनके लिए खाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ऐसे यहाँ क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, जिन्हें हम कक्षा 1 से लेकर के 8 तक फ्री एजुकेशन देते हैं। कोरोना काल में भी सर आपने काफ़ी मदद की लोगों की और बड़े आप चर्चाओं में रहे, अखबारों में भी आपका नाम आता रहा, तो ये सब आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, मैं अकेला मैनेज नहीं करता। मेरी एक टीम है जिसमें 15-20 लोग हैं। मैं तो सिर्फ उनके साथ बैठ के मीटिंग लेता हूँ। वो सारे लोग हमारी बात को सुनते हैं और हमारी बात को से प्रेरित होकर के वो काम करते हैं। कोरोना काल में जब सब लोग घरों में अंदर बैठे थे, तब हमारी टीम जो पैदल प्रवासी चल रहे थे, जयपुर से आगरा की तरफ हाईवे पर जो लोग जाते थे, उन लोगों को हम लोग 1-1 2-2 हज़ार पैकेट रास्ते में बांटते थे। उन लोगों के पास सब कुछ होता था, हम उनसे बात करते थे कि भाई कैसी रास्ते में आपको भोजन मिला कि नहीं मिला, पानी मिला कि नहीं मिला। तो वो लोग हमें बताते थे कि सर, हमारी जेब में पैसा बहुत है, लेकिन रास्ते में कोई भी होटल नहीं खुला है, कोई भी चाय की दुकान नहीं खुली है, तो हम कभी कहीं चाय नहीं पी पाते, कहीं खाना नहीं खा पा रहे। लेकिन आप जैसे लोग जब हमारी सहायता कर रहे हैं तो हमें रास्ते में भोजन भी मिल रहा है और हम आराम से अपनी पैदल यात्रा पूरी कर रहे हैं। गांव दूरा के अंदर हमने काफ़ी लोगों से आपके बारे में जानकारी ली, गांव दूरा के बच्चों से भी बात की, बड़ों से भी बात की। आपको एक देवता का रूप दिया जाता है सर, तो इसकी जानकारी दें। लोग बड़े संतुष्ट रहते हैं, आपका नाम लेकर बड़े ही खुशी से जवाब देते हैं कि वो बड़े नेक व्यक्ति हैं। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ जो लोग हमारे बारे में कहते हैं। मैं जब मुंबई में शिफ्ट था तो सन 2000 में मेरी शादी हुई। 2000 में जब शादी हुई तो ऐसा होता है, शादी होने के बाद व्यक्ति अपनी बीवी को पहली बार लेने जाता है। तो मैं जब अपनी मैम को पहली बार लेने जा रहा था
तो हमारे गांव में जहाँ मैं रहता हूँ अंदर गांव में एक महादेव का मंदिर था। जी तो कुछ शरारती तत्व जो शराबी टाइप के थे, उन लोगों ने उस महादेव के मंदिर को खंडित कर दिया। जी तो एक बाबा मेरे बगल में रहते थे। जिस दिन मैं लेने जा रहा था तो बाबा मेरे पास आए कि यार भूरी सिंह एक काम है, तू उसे कर दे। तो मैंने कहा बाबा साहब आप बताइए, मेरे लायक होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। जी तो बाबा साहब ने मुझे बताया कि भाई देखिए करीबन 5-6 साल से वो मंदिर खंडित पड़ा है और वहाँ पर भोले बाबा की प्रतिष्ठा होनी है, तो उस काम को कर सकता है, ये चाहे तो तू बता। तो मैंने कहा नहीं, ये काम हो जाएगा। बाबा की हमने बात सुनी। जब मैं मैडम को लेने जा रहा था, मेरी ससुराल मथुरा में है, तो रास्ते में दुकानें पड़ती हैं जहाँ से महादेव पार्वती सिख परिवार जो पूरा मिलता जी। है, तो सबसे पहले हमने पूरा सिख परिवार खरीदा। जी उसके बाद मैं अपनी ससुराल गया। तो ससुराल से जब हम उधर से वापस आ रहे तो उधर से मैंने अपनी बहन को बिठाया जी। और रास्ते में से पूरे भोले परिवार को लिया। जी तो हम गांव में जैसे ही आए तो जो एक सिस्टम रहता है जी। जो या अन्न में रखना और प्राण प्रतिष्ठा के समय पे बैंड बाजों के समय एक यात्रा निकालना, मंत्र उच्चारण करवाना, तो सारी विधि विधान के साथ हमने एक महादेव सिख परिवार को और हमने प्रतिष्ठित करवाया। तो लोगों में जो भावनाएं रहती हैं गांव में, मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई भाव नहीं है। जी। कि मैं भले ही मुस्लिम हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू को नहीं मानता। जी। तो जब उन बुजुर्ग बाबा थे, उन्होंने मुझे माना कि भाई ये व्यक्ति इस काम को कर सकता है, तो उसने उन लोगों ने मुझसे कहा, कहने को किसी और से भी कह सकते थे। जी और ऐसा नहीं गांव में पैसे वाले लोग नहीं रहते, गांव में बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, जी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, वो काम मैंने पूरा किया। जी। तो ये बुजुर्गों का आशीर्वाद था, मैंने उस काम को पूरा किया। तो ये सब ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिससे लोग हमें मानते हैं। ठीक।